इंडियन स्पेस एसोसिएशन के दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक का अगर देखें जिस तरीके से भारत ने बेहद सीमित स्थितियों में, सीमित संसाधनों में इसरो की जब शुरुआत की, तब से आज तक का सफ़र, हम आज उस स्थिति में हैं जब हम 100 से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। हम आज उस स्थिति में हैं जब विदेश के ऐसे सैटेलाइट्स को छोड़ रहे हैं जो कि बच्चों के भी सैटेलाइट हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों और देशों के सैटेलाइट हैं। किस तरीके से इसरो की ये जर्नी देखते हैं और आगे के जो हमारे महत्वाकांक्षी अभियान हैं, चाहे वो मंगल मिशन हो, चाहे वो हमारा गगनयान मिशन हो, उसमें ये अनुभव जो कि शुभांशु शुक्ला के अनुभव हैं, जो समूचे इसरो के अनुभव हैं, वो इसमें कारगर साबित होंगे? देखिए, भारत के लिए जो अहम काम इसरो ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। 1962-63 में बनी ये ऑर्गेनाइजेशन आज भारत को लीडिंग 4 नेशंस में पहुंचा चुकी है जी। और आपको पता है कि अब हम 2 साल मनाने वाले हैं चंद्रयान 3 का लैंडिंग, जो कि एक यूनिक लैंडिंग भारत के साउथ पोल पे हुई थी। ये अचीवमेंट इतने कम समय पर, कम बजट में हमारे साइंटिस्ट की काबिलियत, उनकी मेहनत और गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट जाहिर करता है। और जो आज सक्सेस इसरो ने हमको पहुंचाई है कि हम, जैसे मैं कहता हूं, स्पेस के हाई टेबल में हैं, उसी ने हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी ग्रो करने के लिए मदद की है। और पिछले 4 साल में करीब 250 स्टार्टअप्स और कुछ स्पेस की कंपनियां हैं जो भारत में रॉकेट बनाने में, सैटेलाइट बनाने में और उनके अन्य उपयोगों को लोगों तक पहुंचाने में काम कर रही हैं। आज जबकि हमारा स्पेस, पूरे स्पेस की इकोनॉमी में सिर्फ 2% हिस्सा है, वो अगले 10 साल में 5 गुना बढ़कर करीब $44 बिलियन होगा। जी। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इसरो ने जो एनवायरनमेंट पिछले 60 साल में भारत में क्रिएट किया है, उसी के ऊपर ये हमारी स्टार्टअप्स और स्पेस कंपनियां भारत को और आगे ले जाने वाली है। और गगनयान मिशन भी, जैसे जो मिशन है, जो कि पहला हमारा क्रूड मिशन होगा स्पेस में आदमी को भेजने का, उसमें भी भारतीय प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ काम कर रही हैं। और पूरा अंदेशा तो यह है कि किसी दिन चांद में सिर्फ जाना ही नहीं है, चांद में रहने के लिए और अन्य बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टेशन होंगे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और एस्ट्रॉयड माइनिंग जैसी चीजें होंगी। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 20 से 30 साल में स्पेस में आगे होना किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अहम है और हम उस रास्ते में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है और इसरो पे गर्व है कि हम आज के एक भारत के एंटरप्राइज से, स्पेस एंटरप्राइज से, जिसको इसरो लीड करता है, साथ में एकेडमिया है, प्राइवेट कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं, ये सब भारत को और आगे और ऊपर ले जाएंगे। जी। हमारे साथ डॉक्टर एसवी शर्मा साहब हैं, जो कि पूर्व उपनिदेशक हैं